सोनिया गांधी से मिलकर बोले गहलोत। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ। जिंदगी भर रहेगा दुख, नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो घटना हुई उससे आहत हूँ, माफी भी मांगी। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। सीएम बने रहने का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। केसी वेणुगोपाल का ऐलान, सीएम पद पर 1-2 दिन में फैसला। That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. सोनिया गांधी करेंगी सीएम पद पर फैसला। कुर्सी की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसला हो जाएगा। जो जरूरी प्रोसेस है वो किए जाएंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से करीब आज 10 जनपद पर 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव मौजूदा परिस्थितियों में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद था उनके लिए, और इस घटना ने सबको हिला करके रख दिया है। ऐसा लगा जैसे कि वे यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। ये इस बात की जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने खुद दी। सीएम पद पर भी अशोक गहलोत ने कहा कि इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा? अभी कुछ देर पहले खबर आई कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे बयानों के घमासान पर रोक लगाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। आखिरकार इसके मायने क्या हैं, आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर कुर्सी की लड़ाई किस तरीके से क्या अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कैसे आगे बढ़ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और सवालों को देखें आज के, उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए अब सचिन पायलट 10 जनपद पर पहुंच गए हैं। तो लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो अभी सबसे बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है वो ये कि 10 जनपद पहुंचे हैं सचिन पायलट। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले आज दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि सचिन पायलट कब 10 जनपद पहुंचेंगे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये कि सचिन पायलट 10 जनपद पर पहुंच गए हैं। अब उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। क्या मुलाकात के बाद वे सीएम अशोक गहलोत की तरह मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे, इसका इंतजार अभी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। इससे पहले आज दिन भर जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां रही, बयानबाजी का दौर रहा, बैठकों का दौर भी चला, और इसके बाद केसी वेणुगोपाल के उस बयान ने एक बार फिर से राजस्थान में सीएम पद की कुर्सी को लेकर के संशय पैदा कर दिया है, जिसमें ये कहा गया कि अगले 2 दिनों में आला कमान राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर के फैसला करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 10 जनपद पर मौजूद है। रवि, क्या अपडेट है? रवि, सचिन पायलट का इंतजार हो रहा था कि 10 जनपद आज वे पहुंचेंगे, आखिरकार क्या वे पहुंच गए हैं, और अब कितनी देर में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं 10 जनपद के बाहर ही खड़ा हूं और अभी सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, वो भी 10 जनपद पहुंचे हैं और सचिन पायलट भी यहां पहुंचे हैं। तो एक अहम मुलाकात है। जब संकेत दिए गए थे, जिस तरह संकेत दिए गए थे केसी वेणुगोपाल की तरफ से, और उसके बाद ये अहम बैठक मानी जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुंचे, क्योंकि हालांकि केसी वेणुगोपाल की तीसरी मुलाकात होगी सोनिया गांधी के साथ। इससे पहले वो 2 बार पहले भी मुलाकात कर चुके, सुबह मिले थे, उसके बाद अशोक गहलोत के साथ उन्होंने मुलाकात की, और अब जब सचिन पायलट 10 जनपद पहुंचे तो उस दौरान भी उनकी मुलाकात चल रही है। तो एक अहम मुलाकात मानी जा सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आया था
केसी वेणुगोपाल की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उनकी तरफ से था। पहले उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में, अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर कांग्रेस तो फैसला कर लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया था उसमें कहा था कि राजस्थान के जितने भी लीडर्स हैं वो बयानबाजी से बचे। अगर उनकी तरफ से कोई भी बयानबाजी होती है खासकर राजस्थान के मसले को लेकर तो ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि अब सचिन पायलट, चूँकि अशोक गहलोत पहले मिल चुके हैं, उनके बाद सचिन पायलट की यहाँ मुलाकात होने वाली है और मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। जी बिल्कुल रवि, और फिलहाल अब क्या माना जा रहा है कि अभी जब सचिन पायलट आए थे क्या उन्होंने मीडिया से कोई बात की? और अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट को आज देखते हैं, सचिन पायलट की मुलाकात कितने मायने हैं इस मुलाकात के, किस तरीके से महत्वपूर्ण है खासतौर पर राजस्थान की राजनीति के लिए? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में अशोक गहलोत की अगर बात करें तो। और जो बयान दिए गए थे केसी वेणुगोपाल की तरफ से वो इस बात तक इशारा कर रहे थे कि जो उनका स्टेटमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान को लेकर फैसला लिया जाना। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है और ऑप्शन बिल्कुल, और इसी को लेकर के चर्चाएं लगातार अभी तेज है। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आज के सवालों को देख लेते हैं, एक बार एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद आज के जो हमारे मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। आज के सवाल जल्दी हम देख लेते हैं। 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसला हो जाएगा, सवाल नंबर 1, और साथ ही साथ सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्या अब सीएम पद पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव को लेकर तो लगातार कवायद है और जब बदलाव होगा तो आगे की स्थितियां क्या होंगी यह भी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 3 आज का यह है कि माफी मांगकर क्या अशोक गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आज के सवाल ये, और अब सीधे आते मेहमानों पर। हमारे साथ एक खास पैनल जो है वो मेहमानों का मौजूद है। मैं आपका तारुफ करवा दूं, रामनारायण मीणा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, और साथ ही साथ मनीष पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि आगे अब क्या होने वाला है इसको लेकर के संशय लगातार गहराता जा रहा है। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तमाम परिस्थितियों को देख रहे हैं। मिथिलेश जी भी बताएंगे कि कैसे राजस्थान की सियासत में अब उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सभी का। और सबसे पहले रामनारायण जी, आप ही से शुरुआत करेंगे आज फिर से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर उठापटक का दौर, बयानों का दौर सब कुछ चल रहा है, तो क्या माना जाए रामनारायण जी? अब तो एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। आप क्या मानते हैं कि कुर्सी की लड़ाई को लेकर के अब फैसले की घड़ी आ गई है? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? हेमंत जी, ये सही है, परिवार में भी अनुशासन रहना चाहिए, पार्टी में अनुशासन। इस तरह से वोकल बयान दे रहे हैं कुछ मंत्री लोग, वो ठीक नहीं है। इसलिए बयानबाजी पार्टी के भीतर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये सभी पार्टी में, जो पार्टी में लोग वोकल होते हो पार्टी जल्दी खत्म होती है। और कांग्रेस मजबूत आदमी है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, और वहाँ अपने आप को लीडर बनाने के लिए कोई बयानबाजी करता है उसको रोकना चाहिए, बिल्कुल सही रोका है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि एक बात उभर के साफ हो गई है, हर एमएलए, एक कांग्रेस का एमएलए सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर विश्वास करता है, उनके हर निर्णय को मानने को तैयार है। जो गलत फहमियां हो गई थी कि आदरणीय अशोक की के टीम के आदमी इस तरह की बात गलत सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं माननीय अशोक जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी से जाकर के कह दिया है कि ये गलतफहमी में हो गया, जल्दबाजी में, क्योंकि सब लोग घर आए थे, वापस एकदम बुलाया तो ऐसे क्या वो हो गई, वो थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, इसलिए सारी परिस्थितियां पैदा हुई है। आज सारी स्थिति क्लियर कर दी है। जो लीडर कहेंगे, जो पार्टी हाईकमान, तो आप भी तो एक विधायक है रामनारायण जी, आपको लगता है मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, राजस्थान का बदलेगा? देखिए, ये सब लोगों की राय के ऊपर है, वो राय लेकर, और आप कह रहे हैं कि अब सब मानने के लिए आला कमान का फैसला जो है अब वो तैयार है, लेकिन क्या यही माना जाए कि आला कमान का फैसला तो स्वीकार है लेकिन मानेसर वालों पर अभी भी आर पार है?
देखिए आज जो बयान आपने देखे अलग होंगे, है। अभी अभी प्रसादी लाल मीणा का आज का बयान देखिए, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अगर 102 विधायकों के इतर कोई मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या संकेत करता है? गोविंद राम मेघवाल ने भी यही बात कही है, धर्मेंद्र राठौड़ ने भी कहा है और पूछा है कि क्या हमने सरकार बचा करके कोई गुनाह कर दिया क्या? जो सरकार गिराने वाले थे उनमें से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनको सत्ता सौंप रहे हैं। सब कुछ ठीक कहाँ हो गया? अब तो बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी विधायक नहीं है, मैं केवल विधायकों की बात, जो विधायक हैं उनकी बात कर लेता हूं ना। प्रसादी लाल मीणा विधायक हैं, गोविंद राम मेघवाल विधायक हैं, नहीं वो बिल्कुल वो, और बसेड़ी से देखिए, बसेड़ी से जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि मानेसर वाले फिर 5 मंत्री क्यों बनाए। ये भी कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास तो पाला बदलने वाला विधायक है, पायलट अगर सीएम बने तो सबसे पहले स्वागत है। देखिए हेमंत जी, मैं साफ करना चाहता हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि नॉन है, पहले कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ बोलते थे, क्या करते थे, और उनको इतना महत्व देना है कांग्रेस को नुकसानदायक हो गया है। और ये इसके लिए दोषी कौन है? माननीय सचिन पायलट। उन्होंने लड़कर के अच्छे डिपार्टमेंट दिलाए, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। वो 2 दफा एमएलए हैं, हम तो 5 दफा एमपी भी रहे। देखिए हम पार्टी के साथ है, पार्टी डिसिप्लिन में, किसी को कुछ मिले तो पार्टी के साथ है, नहीं मिले तो पार्टी के साथ है। आप रामनारायण जी आप ये कह रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को पार्टी के भीतर ज्यादा महत्व दे करके और इस वजह से वो ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए वो कैबिनेट मिनिस्टर होने का उनको वो नहीं करना चाहिए, तो वो बड़े आदमी हो गए हैं, पार्टी में सब बराबर। एक छोटा सा संक्षेप में कमेंट और चाहता हूं, फिर उसके बाद में मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि आज देखिए धर्मेंद्र राठौड़ ने एक वीडियो शेयर किया। आप कह रहे हैं मैं विधायकों की बात करूंगा, उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि जो वेद प्रकाश सोलंकी है वो सतीश पुनिया के साथ होटल में गए और जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से मिलकर हरवाया। तो क्या ये पायलट गुट पर सीधा सवाल नहीं है कि आखिरकार पायलट गुट के ही जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो विपक्ष के साथ मिले हुए हैं? देखिए हेमंत जी, साफ है, आज क्राइसिस के टाइम बोल रहे हैं। जब ये घटना हुई थी तब इनको पार्टी में एक्शन लेना चाहिए था। पार्टी प्रेसिडेंट था, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी थे, स्टेट प्रेसिडेंट भी है। आज कह रहे हैं उस दिन क्यों नहीं कहा गया, वो कहना चाहिए। तो रामनारायण जी अगर आज भी वीडियो सामने आकर के किसी ने आरोप लगाया तो क्या आप ये कहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए पार्टी अनुशासन तो मानना पड़ेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे अगर ऐसा किसी विधायक ने किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रामनारायण जी आप भी एक विधायक हैं। बिल्कुल, जिसने पार्टी अनुशासन तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई की मांग करते हैं रामनारायण मीणा? मैं मांग नहीं करता हूँ, मैं किसी विधायक के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं सोलंकी जी। ठीक है, मैं रामनारायण जी आता हूँ आपके पास वापिस आता हूँ। मनीष पारिक साहब, किसी विधायक के लिए नहीं कह रहा, एक टिप्पणी आपकी चाहता हूँ इसके ऊपर, पूरा का पूरा घटनाक्रम, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी आपकी तरफ से आज कहा गया कि कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, मंत्री फुल बयान दे रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, और रामनारायण जी कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है पार्टी के भीतर। मैंने निवेदन किया कि जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वो सही है, पार्टी एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जो काम करने हैं, समीक्षा करनी है, प्रशासन करना है, वो सब ठप हो गया। मैं आपको निवेदन ये भी कर रहा हूं कि जिस तरह से काम चल रहा है उसको देख के लगता है कि कोई भी योजना सरकार की वो चल नहीं पा रही है। चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, पाइप बिछाने की बात हो, पानी की बात हो, तो वो भी नहीं है। अगर आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी उसकी बात करेंगे तो वो भी, जो सामान्य प्रशासन है वो सब हिला हुआ है, क्योंकि जो ऑफिसर है उनको कोई भी मोटिवेशन का रीजन नहीं है, कोई इंस्पेक्शन सुपरविजन नहीं है, और इस कारण से सारा राजस्थान में जो प्रशासन महकमा है, सरकार है, जो वेलफेयर गवर्नमेंट की स्थापना की शपथ ली थी जो कांग्रेस पार्टी, रामनारायण जी कह रहे हैं पार्टी एकजुट है, सब ठप हो गया। ठीक है, ये तो अंदरूनी लड़ाई है जो आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये छोटी मोटी घर की अंदरूनी लड़ाई है, सुलझा लेंगे हम मिल बैठ करके। आप बताओ कितने साल हो गए, 4 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार पे लगती है, आज जाएगी कल जाएगी, 20 चले गए, 25 चले गए, 20 खेल कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये हम खेल कर रहे हैं लगातार, और ऐसा लग रहा है रामनारायण जी कि पूरे प्रदेश में कबड्डी चल रही है, जो लीला हो रही है, माहौल बना हुआ है ग्रामीण ओलंपिक की वजह से। जी मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि 4 साल से जो लीला चल रही है, ये कौन आ रहे हैं जा रहे हैं, शाम को हो रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ हेमंत, जो राजस्थान की जनता को ये बात अखरती है कि कोरोना ऐसी मानवता की बीमारी आई थी
मानवता पे संकट आया था, उस समय ये विधायक कहाँ थे? सब 5 स्टार होटल में दही बड़े खा रहे थे। ये उस समय लंपी की बीमारी आई तो कहाँ है ये सरकार बचा रहे हैं। मतलब ये किसी भी समय पे जब जनता को जरूरत थी, मैं जानना चाहता था फारिक साहब आपसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कहा कि ये जो है वो कुर्सी के चक्कर में जनता की अनदेखी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, ऐसा क्यों लगता है आपको? जबकि रामनारायण जी कह रहे हैं कि हम तो पूरे प्रदेश में खेल करवा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर खेल कर रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है विपक्ष के तौर पर? जी, मैं आपको निवेदन करूं कि जो राज्यवर्धन जी ने कहा वो ट्रक भर के उस समय राशन सामग्री अपने इलाकों में लेके जा रहे थे। महेंद्र यादव जी बानसूर, मुझे याद है, और जो बानसूर की मंत्री है वो जैसलमेर के होटल में थी, एक साबुन की बट्टी जनता को नहीं दी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे क्या हालात? सतीश पूनिया जी को 3 बार कोरोना हो गया और वो ठीक है फारिक साहब, ठीक है। मिथिलेश जैमिनी जी कैसे देख पा रहे हैं आज के घटनाक्रम को? क्या ये मान लिया जाए कि सीएम अशोक गहलोत ने अपनी गलती मान ली है आला कमान से मिलकर के? फारिक साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास में। उस समय ये कांग्रेस पार्टी के विधायक कहाँ थे? ये जो नेता लोग हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, ये मुंह पे पट्टी बांधे हुए घर पे बैठे थे। और जो आप कह रहे कोरोना में कहाँ थे? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो तारीफ की हमारे मुख्यमंत्री के कोरोना मैनेजमेंट की, ले जाकर लोगों को, और भीलवाड़ा का मॉडल देखिए। और सबसे बड़ा बयान तो रामनारायण जी का यह है कि हम प्रदेश में इतने बड़े खेल करवा रहे हैं, आप देखिए ग्रामीण स्तर से लगा करके। चलिए मैं आता हूं आपके पास में। मिथिलेश जैमिनी साहब आपकी टिप्पणी चाहता हूं, ये जो पूरा घटनाक्रम है अब अभी कल देखिए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा करप्शन भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रामनारायण जी आ जाऊंगा। रामनारायण जी शांति रखिए, एडवाइजरी जारी हो गई अब तो। जैमिनी साहब बोलिए। देखिए बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ वो भ्रष्टाचार किया दिल्ली स्तर में, कभी भ्रष्टाचार। ठीक है रामनारायण जी, ठीक है मैं आपका सवाल पूछूंगा उनसे, इसी की आपका सवाल पूछूंगा इसी रूप में। रामनारायण जी थोड़ी तसल्ली रखिए, एक टिप्पणी उनको भी कर लेने दीजिए। जैमिनी साहब बोलिए जल्दी से। देखिए हेमंत जी, जो तमाम नजारा है वो ये बता रहा है कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात आई और उनके जो बयान तेजी से बदले गए, वो ये साबित करते हैं कि वो राजस्थान से दूर जाने की फिराक में पहले दिन से नहीं थे। वो बार बार कह रहे थे मैं था सो दूर कौन नहीं, ये जो उनका कोड वर्ड है उस पर वो काम कर रहे थे। और उसको काम करते करते जो उसको एग्जीक्यूट करने वाली उनकी जो टीम है, जो कोर किचन कैबिनेट है, उसने कहीं ना कहीं आला कमान की शान में गुस्ताखी कर दी और उस गुस्ताखी का आज उनको माफी मांगना पड़ा। अब ये तो उसी दिन तय हो गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे जिस दिन धारीवाल जी के घर पर बैठक हुई थी। तो आज एक समाचार पत्र ने छापा मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। देखिए अब जो है, देखिए अभी आला कमान को तय करना है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है और जिस तरीके से सचिन पायलट को बुलाया गया है, मुझे लगता है उन्होंने जैसलमेर में तनोट माता के सर्वपित्र अमावस्या को ढोक देकर एक बयान दिया था कि यूथ को चांस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं माता रानी ने उनकी पुकार सुन ली है और जिस तरीके से सचिन पायलट को आज मिलने बुलाया है, जिस तरीके से उन्होंने कह रहे हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और एक शायर ने कहा था, मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर और फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। अशोक गहलोत कहते हैं। देखिए अशोक गहलोत के लिए वो बिल्कुल जादूगर है। वो जो ट्रिकी करते हैं वो किसी को दिखती नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जो जादूगर होता है उसकी ट्रिकी पकड़ी जाती है। अब क्या ऐसा लग रहा है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मिल रही है, जो उनके आसपास है, देखिए जो आसपास के लोग, अगर आपको महत्वाकांक्षी लोगों को आप इकट्ठा कर लोगे, जैसे अभी रामनारायण जी ने कहा कि वो 5 बार के एमपी रहते हैं, और जो नए यूथ जो उनके लिए राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि भाजपा के आंगन में पल बढ़कर खड़े हुए हैं, और तमाम लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए, वो किसी न किसी मामले में जुड़े हुए, चाहे रीट के मामले में देख लीजिए। राजेंद्र गुड़ा की बात पर तो कांग्रेस के लोग ही टिप्पणी करने से बच रहे हैं कि क्या कहें उनके लिए। और शांति धारीवाल के लिए जिस तरह से वो डोकरा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, सबने किस तरीके से देखा। चलिए मैं आता हूं आपके पास। पोद्दार साहब क्या कैसे देख पा रहे हैं सीएम का आज का माफीनामा और केसी वेणुगोपाल का ये कह देना कि 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसला हो जाएगा, फिर से ऑब्जर्वर जयपुर आएंगे, फिर से प्रस्ताव पारित होगा? क्या उसी रास्ते से वापस कांग्रेस पार्टी गुजरने की कोशिश कर रही है जिस रास्ते पर घमासान मच गया था 2 दिन पहले? देखिए हेमंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि धूल चेहरे पे जमी हुई है और कपड़ा शीशे पे मारा जा रहा है।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अशोक गहलोत जी को आज के 8 दिन पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो पारितोषिक मिल रहा था, उसके बावजूद जिन अशोक गहलोत जी ने, आप ये समझ लीजिए, आला कमान की किरकिरी करवा दी, उनको आंख दिखा दी, जिस तरीके से उन्होंने अपना शक्ति परीक्षण किया, क्या वो आज सहज ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये एक सवाल बनता है। दूसरी बात, जो आज अशोक गहलोत जी के जो गुट के लोग हैं, जो उनके लिए बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज देखिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऑल इज वेल की तरफ जा रहा है मामला सारा का सारा। और जो सोनिया गांधी जी के साथ अशोक गहलोत जी की मुलाकात हुई है, उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने सारी माफी मांगी है और अपनी गलती को जिस तरीके से स्वीकार किया है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा राजनीति के इतने बड़े बाजीगर होकर के और इतनी जल्दी सरेंडर कर देंगे। और मुख्यमंत्री पद की शर्त के ऊपर ये मेरे हिसाब से इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम नहीं होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी के क्या होगा पोद्दार साहब, वो एक लाइन में सुनना चाहता हूं मैं, और प्रदेश की जनता को उसी का इंतजार है कि क्या 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसला हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। हेमंत जी, मेरा मूल्यांकन ये बात कहता है कि 19 अक्टूबर तक ये सारी की सारी चीजें इसी तरीके से चलेंगी। ऑब्जर्वर आएंगे, उसके अंदर मैं आपको एक कारण और देता हूं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दी गई है ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के अंदर, इसी तरीके से यह मामला चल करके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इनका फैसला होगा, उसके बाद में 19 अक्टूबर के बाद में अगर कोई निर्णय हुआ राजस्थान के मामले में, पोद्दार साहब जो कह रहे हैं उस पे आप इत्तेफाक रखते हैं कि 1-2 दिन में अभी होने वाला नहीं है? और अगर इसी तरह से ऑब्जर्वर आएंगे तो आपको क्या लगता है? कोई इत्तेफाक नहीं रखता जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 2 अक्टूबर को राजस्थान को नया सीएम मिल जाएगा। और ये कौन मिलेगा? हो चुका क्या 102 में से होगा या बनेगा करोड़पति? जो आप आज इशारा कर रहे हैं। अभी अगर अशोक गहलोत जी की बात मानी जाएगी तो 4-5 नाम है, जिनमें एक सीपी जोशी का भी नाम है, जिनमें एक नाम डोटासरा जी का भी है, जिनमें एक नाम प्रसादीलाल मीणा जी का भी है, जिनमें एक नाम ममता भूपेश का भी है। अगर 102 में से बनाया जाता है तो, अगर नहीं बनाया जाता है और आला कमान की चलती है, तो जिस पर उनको लग रहा है, जो एक सर्वे आया है कि भाई यूथ है उसके साथ है, सचिन पायलट के साथ, तो उसकी ज्यादा चांसेज है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जिस तरीके से आज समाचार पत्रों में खबर छपी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी आरपीएससी के सदस्य बनने जा रहे हैं, ये भी दर्शाता है। जिस तरीके से वो कल जाने से पहले 3 बार उनका टाइम चेंज हुआ, वो भी दर्शाता है। लेकिन कुल मिला के यह है कि अशोक गहलोत लास्ट टाइम तक मूवमेंट तक, क्योंकि गुजरात चुनाव है और आर्थिक प्रबंधन में मैं आपसे दरअसल मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ये हार्ड बार्गेनिंग का दौर चल रहा है और इसका अभी नतीजा दिख नहीं रहा है? जिसका जैसे बस चल रहा है वो वैसे बार्गेनिंग कर रहा है कि कितना पार्टी से ले लें, पार्टी से लेने की कोशिश ज्यादा, देने की कम है। देखिए हेमंत जी, ये कहा जाता है कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी होती है, मारवाड़ी में एक कहावत। जब पार्टी का आला कमान जिस तरीके से कमजोर हो गया, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुख्यमंत्री चले गए और ये बार्गेनिंग महिलाओं को लेकर के इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करें। जमीनी साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं। जी 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 जी, हम किसी भी बात करें, लेकिन कम से कम मर्यादा, और अभी तो हम नवरात्र तो पार्टी, देखिए पार्टी के दौर से गुजर रहे हैं। जो एक आला कमान है, देखिए बहादुर शाह जफर जिस तरीके से आखिरी शासक थे, वैसे ही कांग्रेस की आखिरी स्थितियां आ गई है। और बहादुर शाह जफर भी कई लोगों को बुलाते थे, वो सलाम के पैसे दिया करते। ठीक है रामनारायण जी, 2 दिन में फैसला हो जाएगा। आपको लगता है कौन सीएम बनेगा राजस्थान का? सचिन पायलट की राहें इतनी आसान है क्या? ये स्टेटमेंट है केसी वेणुगोपाल जी का जी। 2 दिन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 दिन। अच्छा, और ये राय लेंगे, यदि अधिकतर सदस्यों की राय यह आई कि वर्तमान पोजीशन ठीक है, तो ठीक है, राय आई आप एक विधायक हैं, आप एक विधायक हैं और राजस्थान की जनता आपके मन की बात जानना चाहती है। कौन रहे? क्या अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे या फिर सीएम बदला जाना चाहिए? एक विधायक के तौर पर आपका मत क्या है? मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस आम जनता की पार्टी है, आपकी हम सबकी पार्टी है। आपकी आम जनता की भावना अनुसार भले वो एमएलए की राय लेंगे, लेकिन आम जनता की अनुसार निर्णय हाईकमान लेगा और वो निर्णय हम सब विधायक आम जनता, देखिए निर्णय तो हाईकमान लेगा, लेकिन 102 विधायक जो कह रहे हैं कि भाई हम तो 102 जो विधायकों के इतर किसी को बनाएंगे तो सरकार गिर जाए मंजूर है, 1 साल पहले चुनाव में चले जाए मंजूर हैं।
कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, परसादी लाल मीणा और इसके अलावा भी जो आपके महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये तमाम यही संकेत दे चुके हैं अपर लाइन के जो नेता है प्रदेश के। ये उनकी भावना है। ये आपकी भावना क्या है? अंतिम निर्णय आदरणीय आपकी भावना क्या है? जो आपकी भावना है? कांग्रेस हाईकमान, हमारी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के आदेश की पालना की जाएगी। वो जो भी आदेश देगी वो मैं ही नहीं, सारे लीडर्स करेंगे। माननीय अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। तो हाईकमान अगर इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, सचिन पायलट सीएम होंगे तो सब लोग मान लेंगे। रामनारायण जी, हाईकमान जो कहेगा, हाईकमान जो कहेगा हम उसके साथ। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। जमीनी साहब कुछ मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि विधायकों की एक राय है कि 24 अकबर रोड पर इस बार रायशुमारी हो और एक एक विधायक से पूछा जाए, किसी दबाव में नहीं हो, तो एक निष्पक्ष जो मंथन है वो निकल कर आएगा। लेकिन दिल्ली में आता हूं पोदार साहब, एक आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास, पारिक साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो इस वक्त चल रहा है और इस पर आपकी भी निगाहें हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि सतीश पूनिया के साथ मिलकर के वेद प्रकाश सोलंकी ने जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम किया। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर से विधायक आप लोगों के संपर्क में है? जी, मैं ये कहूँगा कि जो ये वीडियो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो जो भी कोई उन्होंने किया होगा, आपस में मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो तो विधायक हैं। अब को मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का जो वेलफेयर गवर्नमेंट का जो एक दायित्व था, उनका अपना एक सरकार बनाया था, उसका दायित्व था, उसका पालन वो 4 साल में नहीं कर पाए। और बहाने ये रहे कि आखिरी टिप्पणी बिल्कुल संक्षेप में सीधा सीधा ये बता दीजिए कि क्या कोई कप्तान यहां पर बदलेगा या फिर अशोक गहलोत ही यहां के कप्तान पायलट रहेंगे? मौजूदा परिस्थितियां आज की परिस्थिति में मुझे अशोक गहलोत जी के बारे में एक ही चीज याद आती है, जो मारवाड़ी के अंदर कहावत है कि कहनो पंचा को सिरमाता पर नाड़ो अठे कुदगो, यानी कि जो आला कमान कहेंगे हम उसको मानेंगे, लेकिन अगर सीएम हमें रखेंगे तो ही हम मानेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरंजन पोद्दार साहब आपका भी, मनीष पारिक साहब आपका भी, रामनारायण मीणा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी, और लगातार मिथिलेश जमीनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी इंतजार करना होगा राजस्थान को, और केसी वेणुगोपाल ने जैसा कहा है कि 2 दिन में राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा ये पता चल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान राजस्थान के लिए होगा नहीं अगला सीएम बनाना। देखना होगा आखिरकार अब इसमें आगे किस तरीके से चीजें चलती हैं और क्या डेवलपमेंट होता है। नमस्कार।